11 मई 2025 पंजाब के एक कोर्ट के अंदर एक महिला जो दरोगा है वो एक कटघरे के अंदर खड़ी हुई है और सामने जज साहब उसकी तरफ देखते हैं और देखकर उसे 10 साल की सज़ा सुनाते हैं। साथ में ही उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो और भी लोग इस मामले को सुनते हैं तो वो यहाँ पर खुश तो होते हैं, लेकिन कहने लगते हैं कि इसको वही सज़ा मिलनी चाहिए थी जिसकी वजह से आज इसको सज़ा मिल रही है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, इस दरोगा महिला ने क्या किया था? अगर आप लोग भी पूरी घटनाक्रम को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने वाला हूं, ये हकीकत की घटना पंजाब के एक कोर्ट की है। 11 मई 2025 का ये मामला होता है जब दरोगा संदीप कौर जो कटघरे में खड़ी होती हैं, उन्हें जज साहब 10 साल की कारावास सुनाते हैं। साथ में ही 20,000 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले को जब आसपास के लोग सुनते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खुश भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहने लगते हैं कि जिसकी वजह से 3 लोगों की जान गई थी उसे भी उसी तरह से मर जाना चाहिए था, ये सज़ा उसके लिए कम है। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मामला होता है 10 अक्टूबर 2020 का, जब पंजाब के अंदर एक होटल होता है महाकमपुरा होटल। उस होटल के अंदर एक लेडीज़ और एक व्यक्ति आता है। दोनों अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड वहां पर जमा कराते हैं। उसके बाद होटल में 2 घंटे के लिए रूम ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से जो महिला होती है वो तो निकल कर चली जाती है, लेकिन एक व्यक्ति उसी होटल के अंदर रह जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं। जो होटल के कर्मचारी होते हैं अब उस दरवाजे को जाकर खटखटाने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 घंटे के लिए होटल लिया था, अब तो 4 से 5 घंटे बीत चुके होते हैं। महिला भी यही कहकर जाती है कि मैं जल्द ही वापस आऊँगी। वो महिला भी वापस नहीं आती। होटल वालों को कुछ चिंता होने लगती है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर होटल वालों के पास एक मास्टर चाबी होती है। जब उस मास्टर चाबी से उस होटल का दरवाज़ा खोला जाता है तो बस वहाँ पर उन कर्मचारियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो शख्स यहाँ पर उस महिला के साथ आया था वो अब यहाँ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ, पंखे से उसने अपने आप को लटका रखा है। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। यहाँ पर इस व्यक्ति की जाँच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है इस व्यक्ति का नाम विक्रम सिंह है, जो नवापिंड गाँव का रहने वाला है। दोस्तों, इसकी उम्र 40 से 45 साल है और जो फल बेचा करता है। अब यहाँ पर इसके साथ जो महिला है वो कौन है और उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है। फिर इसकी पत्नी को फ़ोन किया जाता है। पत्नी का नाम सुखवीर कौर होता है। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम तनप्रीत होता है, जिसकी उम्र 18 से 19 साल होती है। दोस्तों, जब सुखवीर कौर को ये सब पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया है, वो एक गैर महिला के साथ वहाँ पर गया था। ये सब सुनकर जो इसकी पत्नी होती है वो भी अपने आप को काबू नहीं कर पाती और वो भी फांसी के फंदे पर लटक जाती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो भी वहाँ पर फांसी के फंदे पर लटकी मिलती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पूरा मामला चारों तरफ फैल जाता है और इसकी जो लड़की होती है तनप्रीत, उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। और जब उस महिला दरोगा के बारे में पता किया जाता है तो वो महिला दरोगा संदीप कौर होती है, जो अमृतसर के देहात के एक थाने में अपनी ड्यूटी पर होती है। दोस्तों, आनन फानन में ही उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। जो दरोगा होती है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। मामला कोर्ट में चलता रहता है। कोर्ट में चलते चलते मामला यहाँ पर इस महिला दरोगा को इसके पद से निलंबित कर दिया जाता है। उसके बाद मामला लगातार चलता रहता है। 2020 से लेकर
3 जनवरी 2025 को जब मामले की सुनवाई होती है तो इस महिला दरोगा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सबूतों के अभाव में इसे बरी कर दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम तनप्रीत होता है, जो अपने मम्मी पापा के लिए यहाँ पर लड़ रही होती है, वो अब एकदम से टूट जाती है और टूटकर वो भी एक ऐसा गलत कदम उठा लेती है, वो भी अपने आप को ख़त्म कर लेती है, वो भी फांसी के फंदे पर झूल जाती है। दोस्तों जब ये पूरा मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो लोग बाग भी सड़क पर आ जाते हैं और लोग बाग कहने लगते हैं कि जो महिला दरोगा है इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी वजह से ही ये पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हुआ है। दोस्तों मामला फिर कोर्ट के अंदर चला जाता है और कोर्ट के अंदर जब यहाँ पर पंजाब के कोर्ट में 11 मई 2025 को दोबारा से सुनवाई होती है तो यहाँ पर इस दरोगा संदीप कौर को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, साथ में ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का मानना तो ये था कि बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि इसको भी फांसी के फंदे पर ही लटका देना चाहिए, क्योंकि इसने पूरे के पूरे परिवार के 3 लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जब यहाँ पर पूरी डिटेल से खंगाला जाता है कि ये महिला दरोगा इसके साथ कर क्या रही थी, ये इसके साथ गई कैसे थी, तो यहाँ पर एक अलग ही मामला खुलकर सामने आता है। दोस्तों कई साल पहले का वाक़या होता है जब यहाँ पर जो विक्रमजीत होता है अपनी फल की रेहड़ी पर होता है, तभी वहाँ पर दरोगा संदीप कौर पहुँच जाती है और इससे फल लेती है। फिर यहाँ पर जो विक्रमजीत है दरोगा महिला के घर तक फल पहुँचाने लगता है। धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, नज़दीकियाँ इतनी आगे तक बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाने लगते हैं। जो यहाँ पर दरोगा महिला है विक्रमजीत से शादी करने के लिए कहने लगती है, लेकिन विक्रमजीत यहाँ पर मना कर देता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बेटी भी है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर ये दोनों आपस में इसी तरह के संबंधों में होते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है। जो दरोगा संदीप कौर है उसका एक व्यक्ति रिश्वत लेते हुए फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं, उसका वीडियो बना लेता है और उसके जरिए यहाँ पर दरोगा संदीप कौर को वो यहाँ पर ब्लैकमेल करने लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। दुखी होकर विक्रमजीत से कहने लगती है कि तुम ऐसा करो कि इस व्यक्ति को रास्ते से हटा दो, यही हमारे लिए बेहतर होगा। यहाँ पर विक्रमजीत कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरे बस का ये काम नहीं है। महिला दरोगा है संदीप कौर, वो यहाँ पर विक्रमजीत और अपना जो वीडियो है उसको इस तरह से बनाती है, जो अवैध संबंध उनके थे उसका वीडियो बना लेती है और उस वीडियो के जरिए ही यहाँ पर विक्रमजीत सिंह को ब्लैकमेल करने लगती है और कहने लगती है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे ब्लैकमेल कर दूंगी, तेरा ये फोटोग्राफ्स तेरी पत्नी के पास पहुंचा दूंगी। दोस्तों यहाँ पर विक्रमजीत बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली होती है। अब विक्रमजीत करे तो क्या करे, उसे दोनों तरफ खाई दिखाई देने लगती है। एक तरफ अगर वो इस महिला दरोगा की बात ना माने तो ये इसकी पत्नी के पास पहुंच जाएगी और जब पत्नी को इस सब के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पत्नी बहुत ही गुस्से वाली है। दोस्तों वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो कहता है कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूं। और फिर ये दोनों 10 अक्टूबर 2020 को जब पंजाब के एक होटल महाकमपुरा में पहुंचते हैं, वहां पर ये रूम लेते हैं और जो महिला दरोगा है इससे वही कहकर जाती है कि तुम्हें आज उसके साथ ऐसा करना है, तुम्हें उसे आज ख़त्म करना है। ये उस व्यक्ति को ख़त्म करने के लिए हिम्मत तो नहीं जुटा पाया, ये अपने आप को ही ख़त्म कर देता है। दोस्तों जब इसकी पत्नी को इस सब के बारे में पता चलता है कि इसका पति गैर महिला के साथ होटल में पाया गया और उसने इस वजह से अपनी जान ले ली, तो यहाँ पर पत्नी भी ये सदमा सहन नहीं कर पाती। उसके बाद पत्नी भी खुद अपनी जान ले लेती है। दोस्तों ये मामला कोर्ट में चलता रहता है। कोर्ट में चलते चलते जनवरी 2025 में यहाँ पर महिला दरोगा को दोबारा से बहाल कर दिया जाता है और यहाँ पर उसके खिलाफ जो मामले होते हैं सबको निरस्त कर दिया जाता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये सदमा बेटी सहन नहीं कर पाती और बेटी फिर यहाँ पर
खुद अपने मम्मी पापा की तरह ही अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका देती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला पुलिस के सामने आता है, कोर्ट के सामने रखा जाता है कि इसकी वजह से ही ये तीसरी भी मौत हुई है, तो फिर यहाँ पर जज साहब इस महिला दरोगा को 10 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना इसके ऊपर लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या महिला दरोगा को जो सज़ा मिली वो ठीक है, या उससे भी कुछ ज़्यादा उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, या कुछ और आप कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,